So hello dear students and welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए बैठ जाइए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं और जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल रहे हैं हाथ में। हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने जो जो बातें सीखी हैं उनको ही हम आगे बढ़ेंगे, उनके ही हम आगे के पार्ट्स को कवर अप करेंगे। हम बात कर रहे हैं आपकी साइंस की बुक के पहले चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो पोषण है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या बातें सीखी, उनको एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा। आप भी देखिए कि आपने जो अब तक पढ़ा है क्या आपको वो याद है या नहीं है। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना बच्चों। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब तक हम जो जो बातें कर चुके हैं एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। हमने बात करी है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या क्या बातें करी। सबसे पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है उसको देखा, उसको सीखने की कोशिश करी। हमने ये देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी स्वपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें पौधा जो है, प्लांट जो है, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने लिए भोजन बनाता है। हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो किसको कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लासेस में देखा है। फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, ये आपको याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इसको आपको जरूर याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा था, क्या देखा था, इसको अगर ऐसे समझे कि जो पानी है, वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है पौधा अपने लिए, है ना। तो ये ग्लूकोज जो है वो अपने भोजन के तौर पर यूज करता है। यहाँ पर दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, और क्लोरोफिल जरूरी चाहिए होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि पत्तियों की कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, और क्या काम करता है, ये सूरज से आने वाली रोशनी को ट्रैप करने का काम करता है, सूरज से आने वाली रोशनी को पकड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे अगर बात करें, हमने और आगे क्या क्या देखा। हमने ये देखा पौधा जो है अपने लिए भोजन किस तरीके से बनाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हमने सीखने की कोशिश करी, है ना। क्लोरोफिल आप कहाँ देख पा रहे होंगे? क्लोरोफिल आप देख पा रहे होंगे, देखो पत्ती है ना, पत्ती में देखो ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही क्लोरोफिल कहते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, इनको ही क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो हमने ये देखा कि जो सन है, अब दो तीन बिंदु ध्यान रखना। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का एक स्रोत है वो सूरज है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों में। ठीक, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्तियों के अलावा हर जो हरा भाग होता है प्लांट का उसमें काम करता है, जैसे कि स्टेम हो गया और ब्रांच हो गए। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन, जो मरुस्थल यानी कि जो रेत में, जो रेगिस्तान में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे हैं, वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके ऊपर जो है स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपने देखा होगा उनके नुकीले पत्ते होते हैं, है ना, नुकीले उसमें कांटे होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस है उसको रोक पाए। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में जो पौधा है वो अपना जो वाटर है वो उसके छोटे छोटे छेदों से इवेपोरेट हो जाता है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप एक बार देख लीजिए आपको याद है या नहीं है। ठीक है, एल्गी के ऊपर हमने बात करी थी। एल्गी कौन बताएगा मुझे? एल्गी किसको कहते हैं? एल्गी कहते हैं काई को, है ना। काई आपने देखी होगी, काई कहाँ लगी होती है? काई उस जगह लगी होती है जहां पर ऐसे ऐसे आपका तालाब हो गया, है ना, जो पानी वाला स्थान होता है वहां पे काई लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एल्गी बोलते हैं। तो ये ग्रीन हरे कलर की होती है ना, स्लिमी होती है, स्लिमी पैचेस। ठीक, तो कहाँ पर बनती है? तालाब और पानी के आसपास बनती है। ठीक है, ये जो है, ये जो एल्गी है, ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपने लिए कर सकती है। चलिए, यहाँ तक की बात आई होप आप हमने प्रीवियस क्लास में कर दी थी। अब आज की बात को करते हैं स्टार्ट। आज की बात को करते हैं स्टार्ट और आज के टॉपिक की हेडिंग पुट अप करेंगे डियर स्टूडेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, वो है नाइट्रोजन के रिलेटेड।
किसके रिलेटेड? नाइट्रोजन के रिलेटेड। हमने कहा पौधे के लिए क्या चीज जरूरी होता है भाई? पानी जरूरी होता है ना, सॉइल जरूरी होती है, मिट्टी जरूरी होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी होती है ना। ये चीजें जो है पौधे के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन साथ ही साथ ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है ये भी जरूरी होती है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर बात करेंगे कि नाइट्रोजन पौधे को कहाँ से मिलती है, किस तरीके से मिलती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर कि नाइट्रोजन एक पौधे को कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन के बारे में लिखेंगे। अब देखते हैं, आपकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, इसको ध्यान से समझना। ये जो है ये आप है, ये कौन है? ये आप है। अब आपको जो जरूरी चीजें हैं, है ना, जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या चाहिए होंगी? वो चाहिए होंगी इसको, आपको भोजन चाहिए, है ना, फूड चाहिए, आपको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको चाहिए होती है ना, फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, पोषण आपको चाहिए होता है जो भोजन से आपको मिलता है, न्यूट्रिशन। ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं ताकि आपका विकास जो है अच्छे तरीके से हो पाए, आपकी ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक इसी प्रकार एक पौधा भी होता है, एक प्लांट भी होता है। एक प्लांट को भी कुछ ऐसी प्रकार, क्योंकि प्लांट को भी क्या है, कुछ अपने जीवित रहने के लिए कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे उसको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। जैसे हमने बोला उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बोला उसे क्या चाहिए, जैसे एक पौधे को क्या चाहिए, अभी अभी हमने बात करी, एक पौधे को प्रोटीन चाहिए, है ना। और प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन। ठीक है, अब बाकी सारी बातें तो ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि पौधे को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। बाकी चीजें तो हमें पता लग गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको वायु से मिल जाएगा, एयर से मिल जाएगा, पानी उसको कहाँ से मिल जाएगा? पानी उसको मिट्टी से मिल जाएगा, है ना। मिट्टी में अदर मिनरल्स भी होंगे, वो भी उसको मिल जाएंगे। लेकिन ये नाइट्रोजन उसको कहाँ से मिलेगा? तो हम इस नाइट्रोजन के ऊपर बात करते हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे आपके लिए भी खाना पीना खाने की जरूरत होती है ना, वैसे ही पौधे के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे कि हमें पौधे के लिए नाइट्रोजन की क्यों जरूरत होती है, लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें लिखेंगे पॉइंट, प्लांट रिक्वायर, प्लांट्स रिक्वायर प्रोटीन which contain नाइट्रोजन। लिखेंगे बच्चों, मेरे साथ साथ लिखें आप भी। पौधों को प्रोटीन की जरूरत होती है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। जिसमें क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। पहली लाइन में हमने ये बात लिखी, पहली लाइन में हमने क्या बात लिखी? पौधों को, प्लांट्स को प्रोटीन चाहिए होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। देखो बच्चों, पौधों को प्रोटीन चाहिए होता है जो जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्लांट्स रिक्वायर प्रोटीन विच कंटेन नाइट्रोजन। अब हम पता लगाते हैं ये नाइट्रोजन पौधे को मिलती कैसे है। तो दूसरे पॉइंट में ये बात लिखेंगे, सॉइल, मिट्टी, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that that convert gases nitrogen into a usable form
into a usable form and release it into the soil। लिखिए जरा, इस बात को लिखिए, फिर मैं समझाता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। चलिए बच्चों, लिख दिया आपने? आप समझे इसको क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब देखो बच्चों क्या है। ये हमारा प्लांट है, ये क्या है हमारा प्लांट है। ये क्या है, इसकी जड़ है ना, ये इसकी क्या है, रूट्स हैं, जड़ है। क्या होता है, क्या होता है हमारे आसपास, जरा ध्यान से समझना बच्चों इसको। हमारे आसपास क्या है, एयर है। हमारे आसपास क्या है, एयर है। अब इस एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है आपको पता है? चलो कौन बच्चा बताएगा, एयर में कौन कौन सी गैसेस आती है, कोई बताएगा? वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? अच्छा, जिस बच्चे को आता है जरा हाथ खड़ा करे। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है जरा हाथ खड़ा करे। ठीक है, काफी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए बच्चों। माइक ले लीजिए, माइक को ऑन कर लीजिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओके। कौन बता रहा है, नाम बताइए बच्चे। अभिनव कटियाल। अभिनव कटियाल फ्रॉम GIC मदन नेगी। मदन नेगी है ना आपके स्कूल का नाम? यस सर। सो ध्यान से देखिए, अभिनव अभिनव कटियाल ने हमें बताया फ्रॉम GIC मदन नेगी से कि जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन गैस होती है और दूसरी कोई गैस होती है? ऑक्सीजन के अलावा कोई गैस होती है या सिर्फ ऑक्सीजन होती है? कौन बताएगा? एयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस भी होती है? ठीक है, माइक ऑन कर लीजिए अपना। अभिनव, आपके बगल में जो आपके दोस्त बैठे हैं उनको माइक दीजिए। अभिनव के बगल में जो बैठे हैं, हाँ बताइए बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। GIC मदन नेगी। क्या नाम है बच्चे, आपका नाम बताइए। आयुष चौहान। आयुष चौहान, वेरी गुड आयुष चौहान। आयुष चौहान, आपको साइंस कौन पढ़ाते हैं, कौन टीचर पढ़ाते हैं? कोमिका मैम। भूमिका मैम पढ़ाती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। आप GIC मदन नेगी के बच्चों को काफी सारी बातें पता है प्रीवियस क्लास की, वेरी गुड। बैठ जाओ बच्चे, बैठ। एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा और कोई गैस होती है? इसके अलावा और कौन सी गैस होती है? तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है बच्चों, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। आपने सही कहा। जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, लेकिन जो हमारे आसपास की वायु है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। नाइट्रोजन होती है, बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं, बाकी चीज़ें हमें पता है, पर हमको अभी सिर्फ नाइट्रोजन से लेना देना है, नाइट्रोजन की बात हमको करनी है। नाइट्रोजन देखो बच्चों क्या होता है, ये प्लांट जो आजू बाजू इसके जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर जो इसके आजू बाजू नाइट्रोजन है एयर में, इसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसको ये नहीं ले सकता। तो क्या होता है, क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो मिट्टी है आपकी, जो मिट्टी है यहाँ, ये सॉइल, ये सॉइल जो है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव होगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि कुछ काम करेगा, अपना खाना पीने का जो भी काम करता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करता है वो भी। ठीक है, बस आपको दिखाई नहीं देता। तो इस मिट्टी में जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। इस मिट्टी में क्या प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया जो है
यहां से इस नाइट्रोजन को क्या करता है, इस नाइट्रोजन को गैस बना देता है, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है और अपने में मिला देता है। तो नाइट्रोजन कहाँ आ गई, अब मिट्टी में आ गई नाइट्रोजन। पहले कहाँ थी, पहले बाहर थी, एयर में थी, वायु में थी। जो मिट्टी में बैक्टीरिया था उसने क्या काम करा, उसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद उसको मिट्टी में डाल दिया। अब मिट्टी से जड़ के माध्यम से पानी के साथ साथ ये नाइट्रोजन भी जो है पौधा इजीली यूज कर सकता है, और नाइट्रोजन अगर उसको मिलेगा तो वो क्या बना पाएगा, वो प्रोटीन बना पाएगा, और प्रोटीन बना पाएगा तो पौधे का विकास अच्छे से हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो प्लांट है उसके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वही क्या करता है, नाइट्रोजन जो गैस है, जो आसपास की जो एयर है उसकी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, अपने आप में मिलाता है, और वहां से पानी और जड़ के माध्यम से वो नाइट्रोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से फिर वो प्रोटीन बना पाता है, वो पौधा अपने लिए विटामिन बना पाता है, और अपनी जो ग्रोथ है, विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। बात समझ गए। ये चीज लिखवाई मैंने आपको यहाँ पर, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बात लिखवाई कि सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। और सॉइल से क्या होता है, सॉइल से फिर वो जो भी नाइट्रोजन है वो प्लांट अपना यूज कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, क्या होगा इसके बाद ये होगा, these are absorbed by plants along with water। चलिए, और इसके बाद plants can then synthesize प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन्स लिखा हमने तो प्रोटीन्स लिख रहे हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, नाइट्रोजन जो है पौधे को किस तरीके से मिलती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। जरा नोट डाउन करेंगे इसे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जो बातें सीखी वो आपकी समझ में आई होंगी। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक जैसे आपको अपने दैनिक जीवन के काम करने के लिए, डेली लाइफ के काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, भोजन करके, है ना। और भोजन में क्या होते हैं, भोजन में पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। जब ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो आपको डेली लाइफ के जितने भी काम हैं उनको करने के लिए एनर्जी मिल पाती है। ठीक ऐसा ही कुछ कार्यक्रम हमारे पौधों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। हम इसी चीज को समझ रहे हैं कि पौधों में ये जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है। इसी सीरीज में हमने सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण को देखा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को देखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखा, और आज हमने ये देखा कि प्लांट्स अपने लिए जो प्रोटीन बनाते हैं, अपने लिए जो विटामिन बनाते हैं, उनका जो मुख्य स्रोत नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को किस तरीके से मिलता है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, घर जाकर एक बार रिवाइज जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।